बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की बात की थी। सीएसएस में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसका मकसद क्या होता है। आज के लेक्चर में हम सीएसएस की कर्सर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सीएसएस कर्सर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ये देखें, ये मैं माउस इस टेक्स्ट के ऊपर ले के आ रहा हूँ। आपको पता है कि वेब में हम जब टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके आते हैं, ये देखें, ये अभी कर्सर आपके पास ये एरो है माउस, ठीक है। जैसे ही मैं इसको टेक्स्ट के ऊपर लेके आया हूँ तो इसने ये अपनी फॉर्म चेंज कर ली है। इसी तरीके से हमने देखा था लिंक्स में, जब हम किसी लिंक के ऊपर माउस को लेके आते हैं तो वो एक हैंड सा बन जाता है। तो आज देखेंगे कि कर्सर की प्रॉपर्टीज़ मज़ीद कौन कौन सी हो सकती हैं और हम कौन कौन सी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको ये जो नज़र आ रही है, देखें, जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा तो ये जो अब आपको कर्सर की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, बेसिकली ये क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये करते हैं और टेक्स्ट का कलर रेड, ठीक है। अब आपको कुछ ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएगा, ठीक है। माउस को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो वो चेंज हो रहा है। और थोड़ा सा इसको लाइट कर लें। आई होप सो गुजारा हो जाएगा, अगर नहीं तो हम बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। कर्सर की ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। हम इसको चेंज करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कर्सर, डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। मैं कुछ वैल्यूज़ आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्रॉस हेयर। सेव करें, रिफ़्रेश करें, ये देखें, जैसे ही मैं इस डिव के ऊपर, बेसिकली मैं डिव के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो हम इस बॉर्डर को रिमूव कर लेते हैं, पैडिंग भी रिमूव कर लेते हैं, रिफ़्रेश करें। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा, माउस की ये चेंज हो जाएगी, उसका जो कर्सर है, ठीक है। जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस डिव के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो फ़ौरन से क्या हो रहा है, वो कर्सर चेंज हो रहा है। ये है क्रॉस हेयर वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्रॉस हेयर की जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ करता हूँ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, रिफ़्रेश करें, तो ये डिफ़ॉल्ट से इस तरीके से आपके सामने ये एरो की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऑटो यूज़ करता हूँ, रिफ़्रेश करें, तो ये ऑटो से जो नॉर्मल आपको नॉर्मल नज़र आ रहा था माउस पहले कर्सर की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले, वो इसी फॉर्म में था, लेकिन अभी मैंने 3 वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ की हैं, ऑटो की, क्रॉस हेयर की, डिफ़ॉल्ट की। इसी तरीके से यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हेल्प, रिफ़्रेश करें। अब देखें, जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके आऊँगा तो आपको ये क्वेश्चन मार्क साथ नज़र आ रहा है। आप समटाइम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिन्होंने काम किया उसमें, या किसी भी सॉफ्टवेयर में या वेब पे, आप समटाइम किसी जगह पे माउस लेके जाते हैं तो नीचे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बन जाता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है क्या आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को शो करवाना कि ये हेल्प के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्सर की हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, हेल्प की वैल्यू रख देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मूव यूज़ करूँ,
रिफ़्रेश करें, अब देखते हैं, ये देखें, ठीक है। ये मूव के लिए आपको पता है ये कर्सर की फॉर्म होती है, इस शक्ल में आपको नज़र आता है, ठीक है। और इसके अलावा और मैं यूज़ करता हूँ पॉइंटर, सेव करें, रिफ़्रेश करें, ये देखें ये पॉइंटर, ठीक है, हैंड की फॉर्म में ये पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी चीज़ों की। एक दो प्रॉपर्टीज़, एक दो वैल्यूज़ और मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेट, सेव करें, रिफ़्रेश करें, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँगा ये देखें समटाइम ऐसे होता है कि आप किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके आते हैं तो वो इसी तरीके से कर्सर लोडिंग कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, यानी कि आपको वेट करवा रहा होता है और आप वेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से ये होता है। इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू यूज़ करते हैं प्रोग्रेस की, सेव करें, रिफ़्रेश करें और अब माउस को लेके जाते हैं, ये प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी वैल्यूज़ हैं, आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे आपको बहुत सी मिल जाएंगी। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, रिफ़्रेश करें तो ये नॉर्मल जो टेक्स्ट के लिए होता है ये ऑटो फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा रीसाइज़ करने के लिए आमतौर पे आपको पता है किसी चीज़ को रीसाइज़ करना हो तो हम इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू यूज़ करते हैं एन रीसाइज़। इसका मतलब ये नॉर्थ रीसाइज़, यानी कि उस डायरेक्शन में ये रीसाइज़ करेगा, ये ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में ये रीसाइज़ करेगा ऊपर नीचे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे एन ई यूज़ कर लें, रिफ़्रेश करें, अब लेके चलते हैं, ये देखें नॉर्थ ईस्ट, दोनों डायरेक्शन में ये आपको मूव करवा सकता है। तो बेसिकली कर्सर की हम और बहुत सी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको बहुत सी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। एक दो वैल्यूज़ हैं इसकी, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना, क्योंकि उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह फ़ौरन आंसर दे दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि वीडियोज़ मेरी थोड़ी लेट हो जाती हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रूटीन बन जाएगी, आई होप सो। दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।